ये जो वकीलों का जो स्ट्राइक है, जो स्ट्राइक कराया गया है, हम तो कहते हैं कि ये सरकार की तरफ से जानबूझ करके इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया ताकि लोग रोजगार ना मांगे, फी हाई पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें। सरकार जो है हर चीज़ को निजी सेक्टर में उठा करके डालती जाए, समाज में ड्रग्स इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जाए और उस पर कोई सवाल न करे। और वो ड्रग्स बेचने वाले कौन है? वो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जो अभी भी रेड पड़ रहे हैं, ईडी के भी रेड पड़े और सीबीआई के भी रेड पड़ रहे हैं। अभी परसों का एक रेजोल्यूशन है कि ईडी ने एक डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन दिया कि अब ईडी जो है किसी पब्लिक विटनेस को एग्जामिन नहीं करेगी, वो डायरेक्ट अपना जो है स्टेटमेंट देगी, वही जो है कोर्ट मान लेगी। ये ऑलरेडी मेरे पास में भी उसका नोटिफिकेशन आया हुआ। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ये नहीं चाहती, सरकार ये चाहती है कि इन सब मुद्दों से जो सामान्य लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, आप देखिए सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल एक में मर्ज होते चले जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल मैक्सिमम खुलते चले जा रहे हैं। इन पे कौन सवाल करेगा? इस पे सवाल करेगा तो ईडी और सीबीआई का रेड होगा। आप देखिए जुडिशरी को एकदम आरएसएस का दफ्तर बना दिया गया। जुडिशरी जो है वो इस तरह से जजमेंट दे रही है जैसे लगता है ना कि अब इससे पहले न कभी कोई जजमेंट था, न कभी ऐसा जजमेंट आएगा। आप देखिए खुद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आरएसएस के व्यक्ति को, जिसने जो खुल करके आरएसएस का समर्थन अपने बेंच में बैठ करके हाई कोर्ट में करता रहा, गुजरात हाई कोर्ट, उसको मैक्सिमम सीनियर को इग्नोर करके उस आदमी को एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट एज ए जज के। तो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है ताकि हम जो ये लोकतंत्र मिल गया, जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हम चाय बेचते थे, हम गरीब माँ के बच्चे हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, हम बर्तन मांजने वाली के बेटे हैं, मेरा बाप जो है वो चाय बेचता था, ये सब जो वो बोलते थे ये एकदम झूठ है। नरेंद्र मोदी किसके बेटे हैं आज तक पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी अपने माँ के असैसिनेशन में भी नहीं गए, उनकी पत्नी की कब शादी हुई, उनके ससुर कौन है, आज तक ये भी एविडेंस नहीं है। उस तरह से आज तक वो भी एविडेंस नहीं आया। डिग्री का सवाल हुआ, वो भी एविडेंस नहीं आया। तो ये तमाम जो साक्ष्य हैं, उन तमाम साक्ष्यों को दबाने के लिए कि आप कोई क्वेश्चन ना करें लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र अब समाप्त हो चुका है मैम। और प्रेस की भी आज़ादी, आपको पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कितनी रह गई है। अभी आप मोदी जी के खिलाफ अभी चला दे, 2 मिनट में आपका किन्नी चैनल बंद हो जाएगा और आपके ऊपर ईडी का भी रेड आ जाएगा और आपका ये कैमरा, लैपटॉप सारा सील हो जाएगा। 2 सेकंड लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आज जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ियां जो है अब आने वाले समय में बकरा और बकरी चलाएगी। और जो राजा महाराजा के जो बच्चे हैं ना, आजकल राजतंत्र का प्रमोशन किया जा रहा है। आप देखिए सिंधिया घराना, गायकवाड़ घराना, जलान घराना, फलाना घराना, ऐसे बात की जा रही है सरकार की तरफ से। जिस राजशाही को समाप्त करने के लिए इस देश के लोगों ने अपनी आहुति दी, बलिदान दी, अपने बच्चों तक को, अपनी माँओं तक को फांसी पे चढ़वाया, उस और किसी तरह से बड़ी मुश्किल से लाखों वर्षों के बाद हम 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन हमसे ये आज़ादी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो जो गुलाम रखने वाली जो मानसिकता के लोग हैं वो अब हमें नहीं चाहते कि आप ज़्यादा खुले रूप में आप घूम सके। इसलिए इस तरह के कानून आए। और आईपीसी में जो अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ आईपीसी में, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। बीएनएस में भी, सीआरपीसी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। एविडेंस एक्ट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उसका नाम चेंज किया गया, ताकि लोग डाइवर्ट रहें, कभी भी मुद्दे पे बात ना करें। उनका बच्चा कैसे आगे जा करके भविष्य में, अब लॉ के लिए 15 लाख रुपया, कितने लोग हैं, बहुत सारे यहाँ वकील हैं, 99% वकील हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते इस वकालत के प्रोफेशन से 15 लाख रुपया दे करके। तो वैसी स्थिति में आप सोच लीजिए, अब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, टीचर नहीं है, सरकार बहाल नहीं करना चाहती। हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एसआरजेआर के रूप में डॉक्टर देख रहे हैं, वहाँ भी कोई सरकारी डॉक्टर नहीं, वर्षों से 2014 से कोई बहाली नहीं है मैम। तो हर जगह आंदोलन ही आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन को आप ये देख लीजिए, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है दिल्ली के अंदर। कल दिल्ली में एलजी का घेराव होगा, लेकिन आज के किसी भी अखबार के किसी भी पन्ने पर कोई न्यूज नहीं है कि वकील आज 1 सप्ताह से गिरफ्तार है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा आरएसएस और बीजेपी की एजेंसी काम कर रही है, वो अधिवक्ता परिषद, वो नहीं चाहती कि इसमें
आज उनके पास में पैनल है, कल इनकी सरकार खत्म होगी तो दूसरे के हाथ में पैनल चली जाएगी। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि आज हम कमा लें, खूब कमा लें, खूब कमा लें। ये कमाई से अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं तो फिर पहले के जो राजा महाराजा थे ना, जिनके यहाँ बड़े बड़े 500 बीघा में हीरा मोती भर के रखा जाता था, उनके बच्चे आज यहाँ पे दिल्ली के अंदर जूता सिलते हैं और साइकिल बनाते हैं। तो वो ये घमंड में न रहें कि इनके ही बच्चे जो है आने वाले समय में राजा मांडा रहेंगे और वही करेंगे। गरीब बड़ी मुश्किल से लड़ करके ये आज़ादी लिया है और उस आज़ादी को छीनने का ये हथियार है कि आप न न्यायालय में कुछ बोल सके, न आप सड़क पे कुछ बोल सके, न आप संसद में कुछ बोल सके, न आप संसद के बाहर कुछ बोल सके। इसलिए ये पूरा का पूरा इमरजेंसी है मैम, और इमरजेंसी के अलावा कुछ नहीं है। और इसमें तमाम जो जुडिशरी के लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। आज देखिए ना, लोग VC से अपीयर हो रहे हैं और उनसे नाम पूछे जा रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है। अब सवाल यह है कि यहाँ मैक्सिमम वकील जो है, रुक जाना, मैक्सिमम वकील हैं मैम जो हैंड टू माउथ हैं। 75% के 80% वकील हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। आज उनके ऊपर समझी ना मैम। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये एक काला कानून ही नहीं है, ये एकदम डायरेक्ट इमरजेंसी है पूरे देश के अंदर। ये दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज दिल्ली में सक्सेस हो गया तो ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और पूरे देश के लोग जो है ना अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।